समय की रेत के नीचे एक ऐसा खजाना छिपा है जिसने प्राचीन दुनिया के बारे में हमारी समझ को बदल दिया है। कागज की नहीं बल्कि मिट्टी की एक लाइब्रेरी जिसमें हजारों साल पुराने रहस्य छिपे हैं। यह राजा अशरबनपाल की कहानी है। एक ऐसा शासक जो सिर्फ योद्धा ही नहीं था बल्कि एक विद्वान भी था। एक ऐसा व्यक्ति जिसका ज्ञान के प्रति जुनून ने मेसोपोटामिया की विरासत को भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखने में मदद की। राजा अशरबनपाल ने 668 से 727 ईसा पूर्व तक न्यू असीरियन साम्राज्य पर शासन किया, जो अपनी शक्ति के चरम पर था। उन्हें दूसरे राजाओं से अलग क्या बनाता था? उनकी बौद्धिक खोज। अशरबनपाल उन कुछ प्राचीन शासकों में से एक थे जो पढ़ और लिख सकते थे, जो उस समय के कुलीन लोगों के बीच भी एक दुर्लभ कौशल था। वह अक्कादियन, सुमेरियन और बेबीलोनियन सहित कई भाषाओं में पारंगत थे, जिससे उन्हें कई तरह के ग्रंथों तक पहुंचने और उन्हें समझने में मदद मिली। उनका शासन केवल क्षेत्र का विस्तार करने के बारे में नहीं था, बल्कि प्राचीन दुनिया के ज्ञान और संस्कृति को संरक्षित करने के बारे में था। अशरबनिपाल ने असीरियन साम्राज्य, आधुनिक मोसुल, इराक की राजधानी निन्वे में अपनी लाइब्रेरी स्थापित की। उसने मेसोपोटामिया के हर कोने में पट्टियाओं इकट्ठा करने के लिए लेखकों को भेजा, चाहे वे मिथक हों, कानून हों या वैज्ञानिक लेखन। उसका लक्ष्य एक सार्वभौमिक पुस्तकालय इकट्ठा करना। राजा का मानना था कि ज्ञान शक्ति है और इसके माध्यम से वह ईश्वरीय कृपा बनाए रख सकता है और अपने साम्राज्य की स्थिरता को सुरक्षित कर सकता है। पुस्तकालय में क्यूनिफॉर्म लिपि में लिखी 30,000 से अधिक मिट्टी की पट्टियां थीं। इसकी सबसे प्रसिद्ध सामग्री में गिलगमेश का महाकाव्य है, जो साहित्य के सबसे पुराने ज्ञात कार्यों में से एक है। इसमें प्राचीन उपचारों का विवरण देने वाले चिकित्सा ग्रंथ, सितारों को दर्शाने वाले खगोलीय रिकॉर्ड और पुजारियों द्वारा व्याख्या किए गए शगुन भी शामिल थे। यह केवल कहानियों का संग्रह नहीं था, यह प्राचीन दुनिया के जीवन, विश्वासों और वैज्ञानिक समझ की एक खिड़की थी। 612 ईसा पूर्व में बेबीलोनियों और मेड्स के गठबंधन ने निन्वेह शहर को लूट लिया था और पुस्तकालय मलबे के नीचे दब गया था। सदियों तक इसकी सामग्री 19वीं शताब्दी तक भूली रही, जब ऑस्टेन हेनरी लेयर्ड जैसे पुरातत्वविदों ने खंडहरों को उजागर करना शुरू किया। पुस्तकालय की पुनः खोज ने मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में नई जानकारी दी, जिससे इतिहासकारों को इसके इतिहास को एक साथ जोड़ने में मदद मिली।